स्लोगन। लुटेरे तो बीजेपी के लोग हैं, लुटेरे तो बीजेपी के लोग हैं, लुटेरे तो बीजेपी के लोग हैं। वह किसान नहीं है, किसान तो सब इधर हैं जो काम कर रहे हैं। वह कहाँ किसान है बताइए? वह कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। जनता देहातों में जाइए पूछिए, जनता बीजेपी चिल्ला रही है। असली किसान भाई साहब अपने खेत में है। फिर जनता पुनः विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। जय हिंद। कौन किसान? कहाँ किसान? वो किसान नहीं हो, दंगाई हैं। और किसान वो नहीं है तुम, और दंगाइयों सुन लो कान खोल के। अगर सरकारी चीज़ का एक भी नुकसान हुआ तो भरपाई करना पड़ेगा, ये सोच लेना। अरे भाई ये तो किसानों को क्या कहो, तुमको नहीं फर्जी बताए, ये तो कहो तुमको नहीं फर्जी बताए, क्योंकि किसानों को ये तो कहो तुमको ये फर्जी पत्रकार ने घोषित किए, नहीं तो कहते गोदी मीडिया में तुम ही हो। जनता कहीं नहीं बदलाव चाह रही है। ये तो नेता लोग जिनकी दलाली नहीं चलती है, ये लोग बदलाव वाली बात कर रहे हैं जो है। 15 वीडियो वायरल हो रही बीजेपी को जो जनता दौड़ा रही है, समझ रहे? गांव में जब ये घुसते हैं 15 वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर वहां पे बीजेपी के विधायक सांसद उनको दौड़ा रही। जब गूंगी बहरी सरकार होगी तो चाहे धरना करो या प्रदर्शन करो, धरना प्रदर्शन करने के बाद मुकदमे लिखवाना है क्या? अब ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आजम खान को जेल किसने भेजवाई, समाजवादी ने भेजवाई या बीजेपी ने, ये बताइए। समाजवादी ने भिजवाया, समाजवादी ने, बीजेपी 370 हटाने की बात होती थी तो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के दारुसफा और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानते हैं चुनावी सर्वे जो करने निकले हैं, क्या चुनाव में क्या माहौल बदलने वाला है। लोगों को मोदी ही पसंद है कि परिवर्तन इस बार होगा? सर, इस बार परिवर्तन होगा कि मोदी ही ठीक है? मोदी और विकास की गारंटी। क्या क्या विकास किया? ज़्यादा विकास हुआ पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में उतना नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। मैं आपको गिनवा देता हूँ। उज्ज्वला योजना हो गया पहला, 100 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया गया, 14 करोड़ शौचालय दिया गया, 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन दिया गया, कौशल विकास योजना, किसान सम्मान निधि, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दूसरे स्थान पे हमारे इंडिया में आ गया। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का फ्री इलाज, जनधन योजना, हर घर नल योजना। 2 नल में तो पानी आता नहीं है। अरे सबके नल में पानी आता है। मैं सर्वे करने गए थे, नल में टोटी पानी नहीं आता है। सबका पानी आता है। और पता करिए 262 नए मेडिकल कॉलेज, 15 नए एम्स, 149 एयरपोर्ट संचालित। इतना ज़्यादा विकास मोदी जी ने किया है और जनता का भरोसा हमने जीता है। जैसे नहीं कहते, हमने जो वादा किया उस वादे को हमने पूरा करके दिखाया। चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य, कानून, 1 नंबर पे है। और उस जनता का जिसने मैंने विश्वास जीता, फिर जनता पुनः विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। जय हिंद। किसानों की इतनी बड़ी क्या जुर्म हो गई कि इतने उनके लिए कांटे बिछाया जा रहा है? किसान? कौन किसान? कहाँ किसान? वो किसान नहीं हो, दंगाई हैं। और किसान वो नहीं है तुम, और दंगाइयों सुन लो कान खोल के। अगर सरकारी चीज़ का एक भी नुकसान हुआ तो भरपाई करना पड़ेगा, ये सोच लेना। असली किसान भाई साहब अपने खेत में है। ये नकली किसान है, कांग्रेस पोषित माफिया हैं, दंगाई हैं। आने वाला समय में बहुत जल्दी इन लोगों का इलाज होगा, वो लोग घबराए नहीं, ठीक है? सर, ये किसानों की फर्जी बता रहे हैं। अरे भाई ये तो किसानों को क्या कहो, तुमको नहीं फर्जी बताए, ये तो कहो तुमको नहीं फर्जी बताए, क्योंकि किसानों को ये तो कहो तुमको ये फर्जी पत्रकार ने घोषित किए, नहीं तो कहते गोदी मीडिया में तुम ही हो। ये अभी जितनी लिस्ट लेके आए थे, एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त लेके आए थे, इनसे पूछिए कहाँ पे है। जितने एम्स से गिना रहे हैं कहाँ पे बन रहे हैं, जितने रेलवे स्टेशन बता रहे हैं, एक अमरावती में भी एक वो बता रहे थे स्टेशन, कहीं पता चला उसका? बिहार में एक एम्स बता रहे थे, खाली बुनियाद पड़ी हुई है। सिर्फ इनका झूठ का पुलिंदा है, बाकी कुछ भी नहीं है। और यही किसान जिनको ये खालिस्तानी और आतंकवादियों नकली बता रहे हैं ना, 2024 में यही किसान इनको बताएंगे कि जब हम नकली हैं तो फिर अब नकली वोट भी हम देंगे, क्योंकि किसान वोटर है ना, इस देश का मतदाता तो किसान भी है ना। इस किसान
की वजह से देश की 70% आप उसमें जिस तरीके से करते हैं किसानों के साथ में अन्याय, आप एमएसपी कहाँ चली गई? किसानों को खाद की बात कौन करेगा? बीज की बात कौन करेगा? पानी की बात कौन करेगा? उनके ट्यूबवेल में फ्री बिजली की बात कौन करेगा? ये इनके पास नहीं है। ये सिर्फ जो भी तमाशा करते हैं तो सिर्फ जाति और धर्म पे लड़ा करके तिबारा सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम समझ चुकी है कि इनके बहकावे में नहीं आना है। 2024 में इस देश से इनकी विदाई होना हर हाल में तय है। मिश्रा जी, क्या लगता है जनता इस पर बदलाव चाहती है, मोदी जी ठीक है? जनता कहीं नहीं बदलाव चाह रही है। ये तो नेता लोग जिनकी दलाली नहीं चलती है, ये लोग बदलाव वाली बात कर रहे हैं। जो है जनता जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी में हो चुकी है। ये लोग क्या करेंगे? जो है इन लोगों की जो है सफ़ेद कुर्ता और पैंट पहन करके चले आते हैं और यहाँ दारू सफा में आकर के केवल जो है इस तरह करके लोग केवल जो है विरोधी बात करते हैं। जनता देहातों में जाइए पूछिए, जनता बीजेपी चिल्ला रही है। जनता को जो है राशन मिल रहा है, आवास मिल गया, शौचालय मिल गया। जनता के गरीबों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिस स्कूलों में जा कर के। इन लोगों को वह जो देखी नहीं जा रही है, विरोधियों को। इस वास्ते ये लोग बदलाव की व्यवस्था करते हैं। जो है केवल यही चिल्लाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही लोग आकर के चिल्लाने का काम करते हैं, नहीं तो गांव में नहीं लोग चिल्लाते हैं। गांव में पब्लिक इन लोगों को दौड़ा करके मारेगी अगर ये लोग जाएं चुनाव लड़ने के लिए। जो है क्योंकि इनके शासन में ये सब हो चुका है। बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, इसका विकास का मुद्दा है। जी सर, जवाब दीजिए। जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं गांव में जाएंगे दौड़ा के मारे जाएंगे। 15 वीडियो वायरल हो रही बीजेपी को जो जनता दौड़ा रही है, समझ रहे हैं? गांव में जब ये घुसते हैं 15 वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर वहां पे बीजेपी के विधायक सांसद उनको दौड़ा रही। और इनके सांसदों ने जब 2018 में जो जिन गाँव का गोद लिया था, ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, हम लोग पूर्वांचल से नहीं आए, हम लोग यही राजधानी के हैं। अभी जिन सांसदों ने लखनऊ के ग्रामीण एरिया में, एक मोहनलालगंज क्षेत्र पड़ता है, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, सांसद कौशल किशोर जी ने एक गाँव को गोद लिया था। उस गाँव में आप सुबह चलिए, कूड़े के ढेर बजाती नालियां, आप बाइक से निकल नहीं सकते हैं। इस तरीके के इनका विकास है। और ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बलरामपुर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, इन अस्पतालों में आप सुबह चलिए, वहाँ न दवाइयाँ हैं न डॉक्टर मौजूद हैं। जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी इन हॉस्पिटलों का दौरा करते हैं, उतनी देर के लिए वहाँ डॉक्टर पहुँचेंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब अपने घर, मंत्री जी अपने घर। इस तरीके की व्यवस्था है। ये कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन झूठ की बहुत लंबी फहरिस्त होती है, गिनाने के लिए काम तक। विरोध करने के लिए आप क्षमता जुटाइए ना। आप क्यों नहीं उस डॉक्टरों के खिलाफ जाकर के धरना प्रदर्शन करते? क्यों नहीं चक्का जाम करते? आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? विरोधी दल के नेता आप बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी को। जो है तो धरना प्रदर्शन करिए ना। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है सत्ता के नेताओं के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा करवाइए। लेकिन धरना प्रदर्शन करने वाले आप लोग नहीं हैं। धरना प्रदर्शन करिएगा। जब गूंगी बहरी सरकार होगी तो चाहे धरना करो या प्रदर्शन करो। धरना प्रदर्शन करने के बाद मुकदमे लिखवाना है क्या? जब गूंगी बहरी सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे जहां लूट हो, हत्या हो, रेप हो, इनसे क्या मतलब है? ये तो सिर्फ शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस तरीके की भाषा करते हैं। फिर मीडिया में क्यों चिल्लाते हैं? मीडिया में भी मत चिल्लाइए, चुपचाप बैठे रहिए। जैसे आपका नेता बैठा हुआ है उसी तरह आप लोग उनके कार्यकर्ता है, आप लोग भी बैठे रहिए अपने घर पर। जब क्षमता नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, तो फिर यहाँ भी मत चिल्लाने का काम करिए मीडिया के सामने। मिश्रा जी, जो आप क्षमता की बात कर रहे हैं, धरना की बात कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाई जो कि अपने अधिकार के लिए वो लोग धरना दे रहे हैं, उनको फर्जी किसान बताया नहीं है। वह किसान नहीं है। किसान तो सब इधर है जो काम कर रहे हैं। वह कहाँ किसान है बताइए? वह कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। कांग्रेस द्वारा वह वहाँ भेजे गए। नहीं तो बताइए जो है कि राशन और असलाह कोई लेकर के जाता है। राशन तो चलिए ठीक है, राशन लेकर के लोग जा रहे हैं, लेकिन वह लोग किसान असलाह लेकर वहाँ जा करके बैठे हैं, तो उसके खिलाफ सरकार तो कार्रवाई करवा करेगी। उसके बताइए। वो सब खालिस्तानी हैं। सब खालिस्तानी है। अब बोर्ड लेके क्यों घूम रहे हैं कि वी वांट खालिस्तान? आए प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, प्रोटेस्ट करो। हमारे यहाँ भी किसान हैं, कभी नहीं कोई दंगा कोई वो करते हैं।
सर जवाब दीजिए इस पे। जब किसानों ने ज्ञापन भेजा सरकार को, अगर आप उनके ज्ञापन पे जो उनकी मांगे थी, जायज़ मांगे थी, नाजायज आप एक भी न मानते, लेकिन जो उनकी जायज़ मांगे थी आप उन पे मांगे उनकी मान लेते, तो क्यों धरना प्रदर्शन करने आ जाते? वो फालतू नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी सुविधाओं को मनवाने के लिए फिर धरना करना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, वो सब किसान करेंगे। किसान से ज़्यादा मजबूत कोई इस देश का दूसरा आदमी नहीं है, समझ रहे हैं? समाजवादी बार बार पीडीए की बात करती है, अल्पसंख्यक की बात करती है, और राज्यसभा की बात हो गई या लोकसभा चुनाव की बात, इसमें एक भी मुस्लिम समुदाय कोई प्रत्याशी नहीं दिखा। हमारा हिस्सा जो है वो हमें पूरी तरीके से मिलेगा, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अल्पसंख्यक की क्या समाजवादी साथ दे रही है? नहीं, क्यों नहीं दे रही? पूरी तरीके से साथ दिए। अभी 2022 का नज़ीर है, इससे ज़्यादा मजबूत कुछ चाहिए? 2022 में जितना मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इससे ज़्यादा कोई दे सकता है कभी? पार्टी की तरफ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुसलमान आ गए हैं। मुसलमान वही चिल्लाते हैं कि मुझको समाजवादी पार्टी में जो है न तो शिक्षा दी गई, न तो हमको आवास दिया गया, न तो हमको राशन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुझको आवास दिया गया, शौचालय दिया गया, पढ़ाई की व्यवस्था की गई। जो है समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? जो है समाजवादी पार्टी में मुस्लिम हट गए हैं। एक आजम खां को तो बचा ही नहीं पाया। आजम खां को जो है बुलाते बुलाते पागल की ज़िंदगी बनवा दिए, जो है उनको जेल में करवा दिए। जो है यही समाजवादी पार्टी की बात करते हैं और यही समाजवादी को बता रहे हैं। जो है पटका, अब ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आजम खान को जेल किसने भिजवाई? समाजवादी ने भिजवाया या बीजेपी ने? ये बताइए। समाजवादी ने भिजवाया, समाजवादी ने, बीजेपी में आजम खान को जेल भिजवाने में काम अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आजम खान को जेल इन्हीं की पार्टी ने, ये कहते बकरी चोरी की है। किसने बकरी चोरी की? आजम खान ने बकरी चोरी की है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लग गई थी चोरी में, जो है उनके यहाँ, उनके सरकार में। तो क्यों सबूत नहीं रहता? सबूत नहीं, आपके पास सबूत है? सबूत है, क्या सबूत है? पेश कीजिए, सबूत कीजिए। आजम खान को अगर किसी ने जेल भेजा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, योगी और मोदी ने। वो लुटेरा है आजम खान। लुटेरे तो बीजेपी के लोग हैं, लुटेरे तो बीजेपी के लोग हैं, लुटेरे तो बीजेपी के लोग हैं, वो लुटेरे नहीं है। ये कह रहे हैं बीजेपी लुटेरे। लुटेरी है। लुटेरा कौन जेल में है? जेल कौन में है? बीजेपी। हाँ, रुको, जेल में कौन है? भाजपा के सपा जो चोर है, जो दलाल है, जो मक्कार है, वो जेल के सलाखों में है। क्या बात करेंगे? कुछ बता है? आपकी पार्टी के नेता हैं, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दो तो वो उनकी दयाई भी खत्म हो जाएगी और वो भी सब कुछ उनका खत्म हो जाएगा। उनको खाई वॉशिंग मशीन में। जय श्री राम बोलो। हम क्यों बोले जय श्री राम? हम क्यों बोले जय श्री राम? हम जय श्री राम। भैया क्या होगा? जनता परिवर्तन चाहती है, मोदी ठीक है? अरे यार, परिवर्तन के लिए पहली चीज़ तो मोदी के अलावा कौन सा ऐसा चेहरा है इलेक्शन लड़ने के लिए? विकल्प में कोई चेहरा ही नहीं है तुम्हारे पास ढंग का कि आप उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ें। ना आपकी कोई विचारधारा दिखती है जनता के लिए। अपने घर के लिए विचारधारा सब पार्टियों की है। ऐसी पार्टी में पहली बार प्रधानमंत्री ऐसा आया है देश में जो हम लोग को मिला है, जो जय श्री राम का नारा लगाता हूँ। बहुत गर्व की बात है। जो लोग कहते थे 370 हटाने की बात होती थी तो लोग कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाए, दंगा हो जाएगा। कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये भी तो कांग्रेस का सपना था 370 हटाने का। हटाया किसकी सरकार ने? मोदी ने। राम मंदिर की सरकार का सपना किसका था बनवाने का? कांग्रेस का था। किसकी सरकार में बना? मोदी की सरकार में बना। तो भाई साहब, जब इनकी सरकार में सब सपना ही पूरा हो रहा है हम लोग का, तो काहे कि दूसरी सरकार बनवाएं? सिंपल सी बात है। राम मंदिर पे वोट है, राम मंदिर पे। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बन गया उस पे वोट मांगता है? नहीं, राम मंदिर पे वोट मांगना है। अगर राम मंदिर पे वोट मांगना हो तो उस पे आप आके हमसे बात करिए। राम मंदिर पे तो वोट नहीं मांगा जाएगा। आप सरकारें किसी भी बनती है, वो ढंग जो है परिवर्तन और संविधान पे बनती है। संविधान की बात कीजिए, राम मंदिर की केवल बात ना। राम मंदिर पे वोट सही में नहीं ले सकते। ये हम तो कह रहे हैं। अभी विपक्ष मोदी जी जो हैं, बीजेपी जो है, राम मंदिर पे पापड़ नहीं बेल ली है। अभी इतना दर्द हो रहा है, हम तो कह रहे हैं।
राम मंदिर हम लोग को उन्होंने दिया तोहफे में, तो अब की बार हम लोग उनको जो है प्रचंड जीत से जितवाने का हम लोग उनको जो है एक छोटा सा भेंट करेंगे 400। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख रहे थे यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, सपा के भी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने अपनी अपनी बात विचार रखा कि सब अपनी अपनी पार्टी करें कि हमारी पार्टी चुनाव बीजेपी का सामना करेगी और चुनाव जीतेगी। 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, इनके कहना है, समाजवादी को कहना है कि नहीं, हम लोग मजबूती से इंडिया अलायंस एनडीए को हरा सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।